हाय फ्रेंड्स, ट्राई रीइन्वेंट योरसेल्फ विद कैप्टन चिन्मय नायक के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कुछ महीनों से ये ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस से हम सब जूझ रहे हैं। काफी लोगों की डेथ हो चुकी है, लाखों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई है, बहुत लोग आज के डेट में डिप्रेस्ड है कि उनकी रूटीन लाइफ कब फिर से वापस आएगी। हमेशा सबका ये सवाल है, लोग जब किसी को मोटिवेट करने की या इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन लोगों का एक ही सवाल है कि इसमें क्या अच्छाई है। इस सिनारियो को आगे एक स्टोरी में एक डिफरेंट परसेप्शन की कि हम एक एक्सटर्नल चीज को किस तरीके से परसीव करते हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी एक पाव भाजी वाले की है जो काफी बूढ़ा आदमी है, कम देख सकता है, सुनाई कम देता है, तो इस वजह से वो अपने आप को कभी दुनिया के चीजों से अपडेट नहीं रख पाया, लेकिन काफी एंथुजियास्टिक है वो अपने पाव भाजी बनाने के लिए और अपने कस्टमर को सर्व करने के लिए। एक कोने में उसका ठेला लगा रहता है, एक बोर्ड उसने अपना लगा रखा है। काफी लोग, वो इतनी अच्छी पाव भाजी बनाता है कि बहुत लोग आके उसके पाव भाजी खाते हैं। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, लोग बहुत आने लगे, अप्रिशिएट उसको करने लगे। उसने अपने जो ऑर्डर्स हैं, रॉ मटेरियल के ऑर्डर्स हैं, वो धीरे धीरे बढ़ाने लगा। बड़ा स्टोव ले लिया, बड़े पतीले ले लिए, यूटेंसिल्स, और अपने काम में वो बहुत ही एंथुजियास्टिक होकर हमेशा लगा रहता था। इस दौरान एक आश्चर्यचकित एक इंसिडेंट हुआ। उस बूढ़े पाव भाजी वाले का एक लड़का था जो रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने डैड को असिस्ट करने के लिए उसके ठेले पे गया था, और उसने ऐसे ऐसे बात करते करते अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, क्या आपको पता है? तो पाव भाजी वाला बोला कि नहीं बेटा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, मुझे बताओ क्या है ना। पिताजी, ये दुनिया है ना जो बड़े ही रिसेशन से गुजर रहा है। वर्ल्ड में रिसेशन है, लोगों की नौकरियां चली जा रही है, देश की हालत तो और भी खराब है, लोकल में और भी इनफैक्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमें इसका कुछ करना चाहिए। तो बूढ़े बाप ने सोचा, यार मुझे तो दुनिया के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, कॉलेज से ग्रेजुएट होके आया है, अपने आप को न्यूज़पेपर से अपडेट रखता है, टीवी देखता है, न्यूज़ चैनल्स देखता है, तो इसके पास जरूर अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगा जो ये मेरे साथ शेयर कर रहा है, मुझे इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो उसने स्लोली क्या किया कि भाई, हम जब रिसेशन को हिट कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे सेल्स डाउन हो जाएंगे, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। तो उसने अपने जो रॉ मटेरियल ऑर्डर्स करता था उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, अपना बोर्ड उतार के एक साइड में रख दिया, ये सब, और बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर अपना काम नहीं करने लगा, क्योंकि वो अपने सामने एक अनफोर्सिन, जिस चीज को उसने देखा नहीं है, उस चीज के बारे में उसके मेंटल माइंड में वो थॉट उसने डेवलप कर लिया था। स्लोली जब ये उसकी एटीट्यूड आई, एंथुजियास्टिक नहीं होने के कारण उसने अपनी क्वालिटी में उसको कॉम्प्रोमाइज किया, अपने आप होने लगा, और धीरे धीरे इनफैक्ट देखते देखते उसके कस्टमर बेस, जो लोग आके रुकते थे, वो कम होने लगे। कुछ दिन के बाद बहुत ही हैंडफुल ऑफ कस्टमर्स उसके पास पाव भाजी खाने आते थे, और एक दिन उसने अपने बेटे को बोला, बेटा तुमने सही बोला था, हम एक्चुअली एक रिसेशन के बीच में हैं, और अच्छा हुआ तुमने मुझे बहुत पहले इसके बारे में आगाह कर दिया, मुझे बता दिया, नहीं तो हम बर्बाद हो जाते। दोस्तों, ये परसेप्शन है। हम लोग जब भी कोई क्राइसिस या कोई एंडेंजर्ड सिचुएशन या उसको देखते हैं, हम उससे गुजरते हैं, हम हर एक इंसान एक डिफरेंट परसेप्शन उसके बारे में ड्रॉ कर लेता है, जो कि बहुत लोगों को इसमें पॉजिटिविटी दिखती है और बहुत लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें हमें सिर्फ नेगेटिविटी दिखेगी कि इस सिचुएशन से मैं बाहर कैसे आ पाऊंगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक के जो इफेक्ट्स हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म इंपैक्ट को हम देखें तो शायद ये हमें कुछ बेनिफिट नहीं कर सकता है, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन अगर हम इस कोरोना वायरस के इंपैक्ट को हम लॉन्ग टर्म बेसिस में एनालिसिस करें
उसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों को हम मेजर करें तो हमें डेफिनेटली इसके अंदर कुछ जो इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हमें उसमें नजर आएंगे जब हम उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सारी क्वालिटीज की एक सिनेरियो, एक क्राइसिस सिचुएशन से पॉजिटिविटी क्या आती है, क्या एक इंसान में चेंजेस आते हैं, अपनी स्ट्रेंथ इंसान के पहचानने की जो चेंजेस है, अपने आप को एक लाइफ को एक अप्रिशिएट करने की जो तरीके हैं उसमें जो चेंजेस है, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की जो अपॉर्चुनिटी है, काफी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं और मिलेंगी। और ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जो लोग किसी भी वक्त, जो फौजी हैं, किसी ने वॉर देखा है, ऑपरेशंस देखी है, कोई जो इससे पहले काफी इनफैक्ट डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर से, उसके थ्रू, फ्लड से हो, अर्थक्वेक से हो, उसके थ्रू गुजरा हो, कोई सीरियस इलनेस के थ्रू अगर कोई गुजरा हो और उससे रिकवर करके आए, ये लोग बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जिनकी लाइफ में कोई बड़ा मेजर डिजास्टर कभी हुआ नहीं हो, शायद ये अपॉर्चुनिटी है उसमें से हमें लर्निंग्स लेने के लिए कि हम ये जो पैंडेमिक है ये हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, क्या पॉजिटिविटी ला रहा है। जब हम ये ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, हम कोरोना वायरस पैंडेमिक से अपने जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, काफी सारी लर्निंग्स, एजुकेशन हमें उससे मिलती है। सबसे पहले तो हमारा जो कोर बिलीफ सिस्टम था कि ये क्राइसिस या एक पैंडेमिक या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हमारी लाइफ में नहीं होता है, ये एक मेंटल माइंडसेट है, स्ट्रेंज माइंडसेट है एक ह्यूमन बीइंग का और एक इंसान का। तो हमें ये बिलीफ सिस्टम को हमें चेंज करना है कि क्राइसिस और इंसिडेंट और लाइफ की कोई भी ऐसी अनटूवर्ड वो कभी भी किसी टाइम पे भी आपको इंपैक्ट कर सकती है। और जो एजम्पशन हम अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, वो एजम्पशन जब चैलेंज हो जाती है कि यार मैं तो सोच रहा था कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट या क्राइसिस सिर्फ पड़ोसी या दूसरे जगह पे होता है, मेरे जगह पे, मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता, ये एजम्पशन जो हम लाइफ लॉन्ग कैरी करते हैं, जब ये चैलेंज होता है तब हम लोग एक उसके प्रति एक नेगेटिव, एक फीलिंग, रिपीटेटिव थिंकिंग डेवलप करने लगते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में, मैं तो आई एम स्टक अप समवेयर जहां से मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। तो ये सारी नेगेटिव थिंकिंग, रिपीटेटिव थिंकिंग नहीं करके रादर देन उस ट्रूथ को, उस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस द क्राइसिस हैज हैपेंड और उस सिनेरियो, उस सिचुएशन से हमें निकलना कैसे है या उसको मैं टैकल कैसे कर सकता हूं। काफी सारी इनोवेटिव वेज हम अपने लाइफ में धीरे धीरे, आपने देखा होगा पिछले 2 महीने 3 महीने में, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, नए नए इनोवेटिव तरीके एज ए इंडिविजुअल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम सब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं करने के लिए। मेरा एक दोस्त था जो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है, करीब 12 से 15 स्टाफ उसने रखे थे। जब ये शटडाउन हुआ, नेशनल शटडाउन, तब उसने, जब सारे चीज़ें बंद हो गई 2-3 हफ्ते के लिए, तो उसने अपने कुछ स्टाफ्स को, अराउंड 7-8 लोगों को उसको निकालना पड़ा मजबूरी में, पैसे नहीं देने की वजह, दे पाने की वजह से। जब शटडाउन रिवाइव हुआ, रिन्यू हुआ, अपना इनफैक्ट अनलॉकिंग शुरू हुआ, उस वक्त उसको लोग मिलने उस वक्त डिफिकल्ट हो गए। जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि आप होम डिलीवरी और पिकअप ऑर्डर्स आप कर सकते हो, अगर भले ही लोग जाके आपके रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं खाएंगे, तो उस टाइम पे जो 7-8 लोगों की उसकी जॉब थी, बिलीव मी, ही वॉज द पर्सन हु वॉज डूइंग दैट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस टाइम आप नए नए स्किल्स आपके प्रोफेशन के, ये तो एक एग्जाम्पल था, इसको आप अपने इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोफेशनल डोमेन से आप रिलेट कर सकते हो कि कुछ नई चीजें भी हमें सीखने का, चाहे वो फोर्स लर्निंग हो या चाहे अपॉर्चुनिटी लर्निंग हो, आपको मिलती है ये सीखने के लिए। सो लर्निंग और एजुकेशन को हम जो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ सीखने के लिए हमें एक राइट माइंडसेट पे हमेशा होना बहुत जरूरी है, और जहां पर आपका इमोशनल रेगुलेशन कम्स इनटू प्ले। इमोशनल रेगुलेशन वो है कि हम कोई नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को ट्रांजिट करके पॉजिटिव थिंकिंग पे लाएं। जो चीजें गलत हो रही हैं उन चीजों पे ज्यादा नहीं फोकस करके हम उनमें अपॉर्चुनिटीज क्या है
उसमें मैं कितना डेवलप कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन कितना डेवलप कर सकता है, क्या है, व्हाट इज द बेटर एंड न्यू वे ऑफ लिविंग इन दिस टर्बुलेंट टाइम्स, वो हमें इवैल्यूएट करना है। रादर देन कि जहां लॉसेस हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, उन चीजों पे हम जितना फोकस करेंगे, हमारी जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, सैडनेस है, उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। उन चीजों पे फोकस मत, वो सब साइड इफेक्ट्स हैं जो चलती रहेंगी जब तक हम इस सिनेरियो से कंप्लीटली बाहर नहीं निकलते। जिंदगी में आपने देखा होगा कि लाइफ की कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, जब हम कोई टर्बुलेंट टाइम में गुजरते हैं, कोई चीज क्राइसिस से गुजरते हैं, उस वक्त हमारा जो लाइफ के प्रति जो एटीट्यूड है, एप्रिसिएशन है, वो बढ़ जाता है। उस इंसान से पूछिए जो इमीडिएटली एक वॉर लड़के घर वापस आया हो, उस इंसान से पूछिए जो एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक बीमारी से लड़कर और हॉस्पिटल से कई महीनों पे वो एडमिट होकर अपने घर वापस आया। तो कोई भी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन से जब हम गुजरते हैं तो हम सबकी इस दौरान अपने लाइफ के प्रति एक एप्रिसिएशन हम सबकी बढ़ी है, जो एक पॉजिटिव साइन है। जनरली हम अपने लाइफ को बॉदर नहीं करते, केयर नहीं करते। बहुत टाइम पे हम अपनी लाइफ को जैसे जीना है रेकलेसली हम लोग जीना शुरू कर देते हैं। तो ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव चीज है जो हम इस पेंडेमिक के थ्रू अपने आप को हमने पाया है बड़े दिन के बाद। पुरानी हिंदी मूवीज में आपने देखा होगा कि जब किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी को चोट लग जाती है और उसकी याददाश्त चली जाती है, तो डॉक्टर्स उस वक्त ये कहता है कि इसकी याददाश्त तभी वापस आ पाएगी जब ऐसा ही कोई सदमा, ऐसा ही कोई लाइफ की डिफिकल्ट या सिमिलर एक्सीडेंट उसके लाइफ में फिर से हो जाए। तो ये तो चलो मूवीज की बात है, लेकिन दोस्तों मैं इसको इस वजह से रिलेट करना चाह रहा हूं कि इस डिफिकल्ट टाइम में अपने आप को आप जो सेल थ्रू करोगे इस टाइम में, आप अपने आप को जिस तरीके के नैरेटिव्स, जिस तरीके की स्टोरीज आप अपने आप को नैरेट करोगे, आप अपना जो सेलिंग है उतना ज्यादा आप स्मूथ कर सकते हो। इस डिफिकल्ट टाइम पे आपकी पुरानी लाइफ की जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, अपने आप को उसको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकले कैसे, उन सिचुएशंस को अपने आप को आप नैरेट करो। हो सकता है ये जो पेंडेमिक है ये आपकी लाइफ की वो दूसरी एक्सीडेंट हो जिसके बाद आपकी अपनी अच्छी याददाश्त, एक जो आप एक्चुअल अपने लाइफ में जैसे थे और जिस तरीके से आप अपने आप को जीना चाहते थे, शायद वो पर्सनैलिटी फिर से आपके सामने आ जाए। एक दूसरी बहुत अच्छी क्वालिटी हम सब में डेवलप हुई है इस पेंडेमिक के दौरान, एक दूसरे की मदद करना। पिछले 4 महीने की आप अपनी जर्नी में अगर आप पीछे जाओ, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को, चाहे कोई फिजिकल हेल्प हो, कोई इन टर्म्स ऑफ काइंड हो, इन टर्म्स ऑफ कैश हो, अगर वो भी कुछ नहीं, एटलीस्ट किसी के डिप्रेशन, किसी के सैडनेस, किसी की एंग्जाइटी को आपने समझा है, किसी की बातें सुनी है, तो एक डिफरेंट क्वालिटी, एक डिफरेंट एटीट्यूड, एक डिफरेंट बिहेवियरल एस्पेक्ट आप सब में उभर के आया है। ये उसकी पॉजिटिविटी है। जब हम एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो सिचुएशन से हम सब गुजरते हैं तो एक कंपैशनेट हम अपने प्रति और अपने दूसरों के प्रति हम धीरे धीरे वो क्वालिटीज हम में आने लगती है, क्योंकि हम सब वी ऑल आर सेलिंग ऑन द सेम बोट। सो ये जो क्वालिटी है किसी की मदद करने की, दोस्तों आप किसी फाउंडेशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो नहीं हो, इट डजंट रेस्ट्रिक्ट यू टू एक्सटेंड एन हेल्पिंग हैंड टू समवन इन नीड। तो ये आप लाइफ टाइम इसको रख सकते हो, जो एक क्वालिटी आपने इस पेंडेमिक के दौरान डेवलप की। दूसरा, पर्सनल स्ट्रेंथ। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो पेंडेमिक था, ऑलमोस्ट आई थिंक 70% आप उसमें सेल थ्रू कर चुके हो, अपने आप को स्ट्रेंथन रख के, अपना काम करके, अपने आप को मेंटली फिट रख के। शायद आप अगर इसको रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मेंटल टफनेस आप में आ गई है किसी सिनेरियो, किसी टर्बुलेंट टाइम को, डिफिकल्ट टाइम को, क्योंकि इससे पहले शायद हमने देखी नहीं थी, हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के डेट में वो स्ट्रेंथ का लेवल है जो आपका बढ़ चुका है एक स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। ये एक पॉजिटिविटी इस पेंडेमिक के थ्रू आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके अपने क्वालिटीज में आपने डेवलप किया है जाने अनजाने। ये पेंडेमिक का जो नया सिनेरियो है, सिचुएशन है हम सबकी लाइफ में, ये हमें
बहुत टाइम पे रोकेगी हम अपना जो कन्वेंशनल वे है, तरीका है हम अपने काम करने का, हमारी पढ़ाई लिखाई करने का, हमारे प्रोफेशनल वर्क को एग्जीक्यूट करने का। ये हमें नई पॉसिबिलिटीज, नए इनोवेशन, नए आइडियाज, नए तरीके से हम अपना वही काम नए तरीके से कैसे कर पाए, इसकी अपॉर्चुनिटी हमें देती है। शायद ये पैंडेमिक अगर नहीं आया हो तो मे बी हम अपने वही कन्वेंशनल तरीके से अपनी लाइफ को हम आगे लेके जाते हैं। लेकिन आज के डेट में अपने आप को सर्वाइवल फिट रखने के लिए वी मस्ट सीक न्यू आइडियाज, क्रिएट न्यू आइडियाज, इनोवेट टू सेल थ्रू। आज का सेशन दोस्तों एक कहानी के साथ ही मैं खत्म करना चाहूंगा। कुकुन आपको पता होगा, जिससे छोटा बटरफ्लाई निकलता है, बेबी बटरफ्लाई। एक बार एक कुकुन में एक छोटा सा होल हुआ और एक बटरफ्लाई कोशिश की उसके अंदर से बाहर निकलने के लिए। बहुत ही छोटा होल था, वो बटरफ्लाई बहुत स्ट्रगल कर रही थी उससे बाहर निकलने के लिए। ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद वो नहीं कर पाएगी, इतना स्ट्रगल से शायद वो अपनी जान भी गंवा सकती थी। ये सारी चीजें एक पास में खड़े होके एक लड़का था स्कूल का जो वहां से गुजर रहा था, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। बहुत टाइम उसने ऑब्जर्व किया, उसको लगा कि शायद बहुत जल्दी वो कुकुन से वो बटरफ्लाई निकल आएगा, लेकिन अभी तक बटरफ्लाई, काफी टाइम हो गया, बटरफ्लाई का स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन बटरफ्लाई अभी तक नहीं निकल पाई। लड़के ने सोचा कि बटरफ्लाई की मैं मदद करता हूँ। उसने एक छोटा सा एक अपना पेन नाइफ जो अपने पॉकेट से निकाला, उसको कैरी कर रहा था, और उस जो गैप था उस गैप को उसने हल्का सा और बड़ा कर दिया। बटरफ्लाई उससे से बहुत आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन बटरफ्लाई बाहर निकलने पर उसने देखा बटरफ्लाई वही वीकनेस, कमजोर की तरीके से वो बाहर रही, और ऐसा था कि उसको लगा लड़के को कि शायद बटरफ्लाई उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बटरफ्लाई इतनी कमजोर थी कि वो अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं कर पाई उड़ने के लिए। वो बटरफ्लाई अपने जिंदगी भर शायद उड़ नहीं पाएगी, और उसका कारण यह है कि जो ईज से अपना जो कुकुन के कट को बड़ा करने की वजह से जो ईज से वो अपने कुकुन से बाहर निकली, उसकी वजह से कुछ जरूरी फ्लूइड जो उसकी बॉडी से उसके विंग्स में जाने थे वो नहीं जा पाए। शायद अगर वो स्ट्रगल करती और बिना वो कट के उसी स्ट्रगल से अगर वो बाहर निकलती तो शायद वो कैपेबल बनती अपनी उड़ान भरने के लिए। लड़के ने उसको रियलाइज नहीं किया। सो दोस्तों, हमारी लाइफ में मुश्किलें, प्रॉब्लम्स आती है हमें स्ट्रेंथन करने के लिए, ना कि हमें उससे डिमोरलाइज होना है, हमें डिप्रेशन में जाना है। हमें जो भी क्वालिटीज आज मैंने आपको बताई कि इस पैंडेमिक के दौरान हमें जाने अनजाने में वो क्वालिटीज हमें डेवलप हुई है, शायद ये क्वालिटीज डेवलप नहीं होती अगर हम ये डिफिकल्ट सिनेरियो, डिफिकल्ट सिचुएशन से होकर नहीं गुजरते। दोस्तों, एक शिप जब पानी में सेल करता है तो वही पानी उसको दूर दूर के डेस्टिनेशंस में लेके जाता है, और वही पानी अगर उसके अंदर घुस जाए तो शिप को डुबा भी देती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो चीजें आपके इन एंड अराउंड हो रही है, उसको किस परसेप्शन से, किस एटीट्यूड से आप उसको देखते हो और उसके ऊपर काम करते हो। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल फॉर दिस वीक। सी यू नेक्स्ट वीक। जय हिंद।